प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन में आप दोनों के लिए आर्के एंजल माइकल की तरफ से मैसेज लेके आई हूँ। यानी कि आर्के एंजल माइकल की तरफ से मुझे चैनलिंग जो मिली है वो मैं आपको देने आई हूँ। यानी कि इस फुल मून में आपके लिए वो क्या आपको अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपकी लाइफ में लेके आने वाले हैं। तो मैं अभी बताने से अच्छा है कि मैं आपकी चैनलिंग ही स्टार्ट कर दूँ। सबसे पहले मैं मुझे नहीं पता, मुझे ऐसी वाइब्स इधर मतलब मिल रही हैं। आई डोंट नो ये किसके साथ रेजोनेट होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपने ही घर में कोई सिक्योर नहीं है, मतलब सेफ्ट नहीं है, और वो बहुत ही मतलब जैसे पेन में है या कुछ ऐसा है जो आप अपने ही घर में बहुत सेफ फील नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो कि कौन ऐसा है जो आपको मतलब कुछ अजीब तरीके से बिहेव करता है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं किस वे में बात कर रही हूँ। तो मुझे जो वाइब्स मिल रही हैं वो ऐसी मिल रही हैं कि कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली में या कहीं अपने घर में जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे हैं, अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। बट ये जो मैसेज मुझे मिला यानी कि चैनलिंग, वो ये है कि आपकी फैमिली और आपको प्रोटेक्शन दी जा रहा है, यानी आपके घर को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। लेकिन आपको करना क्या है कि आप अगर अपने ही घर में ये फीलिंग आप फील कर पा रहे हैं कि आपको अपने घर में से इनसिक्योर फील हो रहा है, या कुछ ऐसी चीज एनर्जी आपके आसपास है जो आपको बहुत अजीब गरीब से मतलब आपको अटैक करने की कोशिश करती हैं, तो आप उनके आर्कएंजल माइकल के प्रोटेक्शन को लगा सकती हैं। प्रोटेक्शन मतलब कि आर्कएंजल खुद ये कह रहे हैं कि मैं आपकी फैमिली और आपके घर को और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हूँ। प्लीज़ मुझे कॉल करें, मुझे आवाज़ दें, मुझे बुलाएं और मुझसे प्रोटेक्शन मांगें। अगर आप सबसे नहीं आता प्रोटेक्शन कैसे लेते हैं, तो सिर्फ आप आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठ जाएं और आर्के एंजल माइकल को याद करें और उनको बोलें, प्लीज़ आर्के एंजल माइकल मुझे प्रोटेक्शन दें, मेरे ऑरा को क्लीन करें और मेरी पूरे घर को प्रोटेक्शन दें, और जो मेरा रूम है उसे भी प्रोटेक्ट करें। कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कोई अदर एनर्जी मेरे घर में या मेरे रूम में इंटर ना करे, सिवाय लव, अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी के अलावा कोई और एनर्जी मेरे घर में या मेरे पास इंटर ना करे। अगर आपको ऐसा फील होता है, आई डोंट नो ये किसके साथ रेजोनेट होगा, लेकिन अगर आप इस चीज़ को फील कर रहे हैं तो प्लीज़ आप प्रोटेक्शन लगाएं, क्योंकि आर्कएंजल माइकल खुद कह रहे हैं कि आप मुझसे मदद मांगें, आप मुझसे कहें, मुझे एक बार बुलाएं, मैं आपकी हेल्प के लिए रेडी हूँ। दूसरा उनका जो चैनलिंग है वो उनका ये है कि आपको वो स्टेबिलिटी दे रहे हैं, वो पावर दे रहे हैं कि आपके पास में वो एनर्जी है, वो पावर है कि आप अपनी बात को हक से रख सकें। या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप किसी लीगल अनलीगल किसी केस वगैरह में फंसे हुए हैं और आप हैं कि डर रहे हैं कि आप सही भी हैं, लेकिन आप डर रहे हैं कि पता नहीं मैं इस चीज़ से बाहर निकल पाऊँगा या निकल पाऊँगी या नहीं, क्योंकि सामने वाले के पास बहुत ऐसे सबूत हैं, मतलब झूठे मूठे कुछ भी, मतलब आपको फंसाया गया है। तो आपको अगर ये डर है तो प्लीज़ ये डर अपने मन से निकाल दो, क्योंकि आर्कएंजल माइकल की तरफ से मैसेज है कि आपके पास वो स्टेबिलिटी है, वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, और आप अगर हमें याद करते हैं, यूनिवर्स पर फेथ करते हैं, एंजल्स पे भरोसा करते हैं, तो आपको ये स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको ये जीत मिलेगी, आपको ये पावर भी मिलेगी। बस आपको करना क्या है, अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपका केस वगैरह चल रहा है, तो आप उनको बुला सकते हैं, आप उनको अपने साथ ले जा सकते हैं और वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, डिवाइन मैस्कुलिन जो आपकी लाइफ में नहीं है, यानी कि अगर आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है या कोई ऐसा मतलब कुछ ऐसा है जो वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ आपको खुल के नहीं बता पा रहे हैं, या फिर आपसे कुछ हिडन एनर्जी आपसे वो रखते हैं और आपको नहीं पता चलता और नहीं वो आपको बताते हैं, तो भी आपके यानी कि आर्के एंजल माइकल कह रहे हैं कि आप मुझसे बोलें और मेरे लिए उस एनर्जी को छोड़ें, यानी अपने पार्टनर को मेरे मेरे लिए बोलें या मुझसे कहें कि आपके जो डीएम हैं उनको वो एनर्जी, वो प्रोटेक्शन दें और उनको वो रियलाइज़ कराएं कि वो आपके सामने आपकी लाइफ में लेके आएँ, यानी कि आपकी लाइफ में वो एक फिर से वो रिकन्सिलिएशन हो, फिर से आपको वो प्रोटेक्शन मिले, और आप दोनों जैसे पहले नॉर्मल लाइफ में पहले जब स्टार्टिंग में रहते थे ऐसे ही फिर से आपकी नॉर्मली एक रिलेशनशिप फिर से क्रिएट हो। यानी ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो आपस में बातचीत नहीं चल रही है, यानी बहुत लॉन्ग टाइम से
सेपरेशन चल रहा है, तो डिवाइन मैस्कुलिन आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है। बस आपको करना ये है कि वहाँ पे मतलब जहाँ वो स्टक हैं, वो स्टक आपके आर्कएंजल माइकल निकालेंगे उस एनर्जी को। तो उनसे आप प्रेयर करें, उनके लिए एक कैंडल लगाएं और उनको याद करें और अपने मैस्कुलिन का नाम लें और उनको वो एनर्जी सौंपें, यानी कि उनको वो काम सौंपें कि आपको ये काम करना है और ये आप करके लेके आओगे। ऐसे करके, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे कि आपको मैंने ये काम दिया है, आप ये काम करो और मुझे शाम तक ये काम चाहिए या कल तक मुझे ये काम चाहिए। ऐसे आप टाइमिंग भी दे सकते हैं, बिकॉज़ वो हमारे एंजल हैं, वो हमारे एक तरह से बहुत अपने हैं, बहुत करीबी हैं। अगर हम प्योर हार्ट के साथ उन्हें इनवाइट करते हैं, प्योर हार्ट के साथ उन्हें हम कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारी विश को, हमारी चीज़ों को सुनते हैं और कंप्लीट भी करते हैं। तो आप अगर चाहो तो नाइट को कैंडल लगा के ज़रूर करें। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो टाइम है फुल मून का, ये हम सब के लिए बहुत ही मैजिकल वाला टाइम है। हम सब के पास वो एनर्जी है, वो मतलब वो सारी चीज़ें हमको यूनिवर्स ने दी हैं, जिनका यूज़ करके हम अपनी लाइफ को बहुत यूज़फुल बना सकते हैं। यानी कि यूनिवर्स ने वो पावर तो हमको दे दी, एनर्जी वो प्रोवाइड कर दी, लेकिन अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसे किस तरह से यूज़ करके अपने लिए यूज़ में लेके आ सकते हैं। यानी कि उस तरह उसे कैसे क्रिएट करें कि जो हमारे लिए यूज़फुल हो। तो एनर्जी को आपको यूज़ करना है, तो अपनी एनर्जी को इस तरह से यूज़ करो, यानी कि आर्कएंजल माइकल को उनको बुलाओ, उनको लिए अपनी एनर्जी सौंपो, उनसे कहो कि आपकी ये परेशानी है, आपकी ये प्रॉब्लम है, उसे वो दूर करें, सॉर्ट आउट करें। तो वो आपके लिए हेल्प है। लेकिन अगर आप उनको बुलाओगे ही नहीं, उनको बोलोगे ही नहीं और आप मन ही मन में परेशान रहोगे, अपने खुद के थॉट में या खुद की नेगेटिविटी में फंसे रहोगे, तो आप अपनी एनर्जी को लॉस में लेके जाओगे, ना कि इंक्रीज़ करोगे। तो अपनी एनर्जी को बचा के रखना है। जैसे मैंने कल की चैनलिंग में बोला था कि एनर्जी को जितना हो सके सेव कीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत काम आने वाली है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप हैवी में जा रहे हो या नेगेटिविटी में जा रहे हो, तो कैंडल लगा के बैठ जाओ, आर्कएंजल से सारी प्रॉब्लम्स बोल दो, सारी बातें बोल दो जो आपके दिल में हैं, दिमाग में हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, और उनको कह के बात ख़त्म करो। उनको छोड़ दो उनके ऊपर कि आप जानो कब तक मुझे इस चीज़ का आंसर दोगे या रिप्लाई करोगे, या कब तक इस चीज़ को 3D लाइफ में लेके आओगे, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। ऐसे करके उस बात को वहीं ख़त्म कर दो। इससे ये होगा कि एक तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको वहाँ से कनेक्शन क्रिएट होने लगेगा, यानी आर्कएंजल माइकल से कनेक्शन क्रिएट होने लगेगा। दूसरा, आपके अंदर जो था वो निकल जाएगा और जिसकी वजह से आप लो में नहीं जाओगे। आपको ये लगेगा कि मैंने अपने एंजल से, अपने करीबी सोल से मैंने अपनी बातें कही हैं, वो डेफिनेटली पूरी होंगी। तो आप एक तरह से बैलेंस वाली एनर्जी में रहोगे। तो ये काम आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो भी विश है वो फुलफिलमेंट वाली स्टेज में चल रही हैं, बहुत जल्दी आपकी कंप्लीट हो सकती है। बट वही है कि आप अपना बार बार वो लूप क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि आप नेगेटिविटी में चले जाते हैं या फिर पास्ट की लाइफ में चले जाते हैं, और उसकी वजह से उस डायरेक्शन को, उस फ्रिक्वेंसी को बीच में ही छोड़ देते हो। जैसे कि कोई आपने विश मांगी और उसके दूसरे दिन बाद आप लो में जा रहे हो और उसके बाद वो फ्रिक्वेंसी टूट जाती है, यानी कि आपकी थोड़ी बहुत ही फ्रिक्वेंसी जुड़ पाती है, उसके बाद आप फिर से लो में चले जाते हो, तो वो फ्रिक्वेंसी बन नहीं पाती। तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप आर्कएंजल माइकल को सौंपो, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेंगे और आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी और आपकी फ्रिक्वेंसी भी हाई रहेगी, क्योंकि वो एनर्जी, वो पावर आपको प्रोवाइड की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। तो अब आपको ये हक है कि आप किस तरह से यूज़ करोगे। तो आपको कोई भी टेंशन लेने से या कोई भी नेगेटिविटी में जाने से पहले आपको अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज़ में लेना है, क्योंकि सारी पावर, सारी एनर्जी आपके हाथों में है। अगर आप जिस तरह से क्रिएट करोगे उस तरह से चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट होंगी। तो अपनी एनर्जी को इतने अच्छे से क्रिएट करो कि आपकी लाइफ में वही आए जो आप चाहते हैं। उन चीज़ों पर फोकस ना करें जो आप नहीं चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, उनको एनर्जी नहीं देनी है। सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचना है जिनको आप सच में अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो फिर वो चाहे कोई भी हो, पर्सन हो, जॉब हो, कैरियर हो, एवरीथिंग कुछ भी हो, लेकिन उस चीज़ों पे फोकस रखें जो आप सच में अपनी लाइफ में चाहते हैं। और आपके यानी फेमिनिन और मैस्कुलिन, आप दोनों के 7 चक्रास अलाइनमेंट में आ रहे हैं। तो ये अलाइनमेंट जब आपके लिए मिल रहा है तो प्लीज़ अच्छे से यूज़ कीजिए एनर्जी को, क्योंकि आप ही अपनी एनर्जी को ख़राब कर सकते हो और आप ही अपनी एनर्जी से अपनी लाइफ बना सकते हो। तो अपनी लाइफ बनाने के लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा और अपने पास जो एनर्जी है, एंजल्स हैं, यूनिवर्स हैं, उनके साथ में रहना होगा, उनसे कनेक्टेड रहना होगा और उन पर फेथ रखना होगा। तो जो भी हो, प्लीज़ गाइस अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखें, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपको हर चीज़ से, हर जगह से आपको सक्सेस देने के लिए रेडी हैं। बस आपको करना क्या है, आपको उनको कॉल करना है, आपको उनको इनवाइट करना है, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स कहनी है
उनसे अपनी सारी बातें शेयर करनी है। जो भी आपकी बातें हैं, जो भी आपकी टेंशन है, वो आपको उनसे शेयर करनी है। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी चैनलिंग जो मुझे आर्कएंजल माइकल की तरफ से मिली थी। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहे और आपके साथ रेजोनेट हुई हो और आपके लिए एक तरह से एक नई डायरेक्शन लेकर आए, यानी कि एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए पॉजिटिविटी के साथ रहे। तो इसी के साथ चलती हूँ। और अगर आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।